अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले मोहब्बत आजमाए भी जाते हैं। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अजीब वाक़या लिखा है कि इनकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने इनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई कि जिनके पास रिज़्क़ की फराखी थी, हर तरह की ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छा वक्त गुजर रहा था। हत्ता कि बीवी अपने खामन की खिदमत भी करती और इन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खामद सोचता था, वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। हत्ता कि जब इनके दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़े खुश हुए। इन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा, मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब जब खामद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी कि अच्छा, फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत खूबसीरत इतनी वफादार और खिदमत गुजार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। पूछने लगे, बीबी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? हरगिज नहीं। कोई आपकी उम्मीदों को तोड़ा है? कोई आपकी बात पूरी नहीं की? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बीबी, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दें। वो सहाबी हैरान हैं कि कोई भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाएंगे, वो फैसला करवा लेंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। नाचे मियाँ बीवी रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी कि चलो जल्दी चलते हैं। चनाचे दोनों मियाँ बीवी घर से निकले थे कि खामद का किसी वजह से पाँव अटका और वो नीचे गिरे और इनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खामद के जख्म पर पट्टी बांधी। इसके बाद इसको सहारा दिया और कहने लगी कि चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वो हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया, तूने मुझे इस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सकता। कहने लगी, घर तशरीफ ले चलें, वहां जाकर मैं आपको बात बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे कि मुझे बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगी, आपने चंद दिन पहले नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं, इस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलवान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना। मैं दिल में सोचती रही कि मैंने आपके घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खामद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खामद के अमाल में फ़र्क हो, मेरे खामद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं इस बंदे की क्या खिदमत करूँगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूँगा, तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ, जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था। आप गिरे और खून निकला, तो मैं फ़ौरन समझ गई कि आपको अल्लाह के रास्ता का गम पहुँचा। मुसीबत पहुँची, तकलीफ़ पहुँची, यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला आपको अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खात्मा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी। सुबहान अल्लाह। ज़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र अक़बी करके देख, सबको अपना करके देख, रब को अपना करके देख।